मेकिंग ए पेमेंट वाउचर एंट्री मतलब अगर आप किसी को कोई पेमेंट दे रहे हो तो उसका एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर ऑलरेडी टैली में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उस पेमेंट को आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसका एंट्री आप ऑटोमेटिकली टैली में कर सकते हो। जब आप गेटवे ऑफ टैली में जाते हो तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके अगर आप F5 प्रेस करते हो या फिर पेमेंट इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपको पेमेंट वाउचर के लिए आपको वहां पे स्क्रीन दिखता है। जैसे कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है पे कैश 2500 टू XYZ लिमिटेड सनड्राई क्रेडिटर। XYZ लिमिटेड नाम का कोई कंपनी है जो सनड्राई क्रेडिटर है। उसे अगर आप जो 2500 रुपीज जो कैश आपने दिया है उसका एंट्री आप इसमें कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। जब आप टैली में रहते हो तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए। एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए F5 पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे अगर ये कॉन्ट्रा यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको या फिर कोई और दिख रहा है तो पेमेंट दिखने के लिए एक तो इस पे क्लिक कीजिए या फिर F5 प्रेस कीजिए। ऐसे वैसे ही आपको यहाँ पे पेमेंट दिखेगा। उसके बाद आपको जिस अकाउंट से पेमेंट करना है वो अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करिए। अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो आप बैंक का नाम सिलेक्ट करके बैंक सिलेक्ट कर सकते हो या फिर जैसे कि अभी आप यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है 500 रुपीज क्रेडिट, इतना ही बैलेंस है। बैक स्पेस प्रेस कीजिए और यहाँ से कैश सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा करंट बैलेंस 45,000 मतलब अभी 45,000 कैश हमारे पास है जो पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे XYZ लिमिटेड नाम का एक कंपनी यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में दिख रहा है। एरो कीज की सहायता से वो सिलेक्ट कीजिए। अगर यहाँ पे जो आप एंट्री कर रहे हो वो लेजर अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको वो लेजर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है तो आपको अच्छी तरह से पता है। जब मैंने ये XYZ लिमिटेड नाम का एक सन्ड्री क्रेडिटर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं इसे एरो कीज की सहायता से सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद अमाउंट कितना पेमेंट दिया मैंने उसको 2500 या मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अभी करंट बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 23,450। जैसे ही मैं ये 2,500 रुपीज टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो देखना ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। अभी बिल वाइज डिटेल्स ऑफ XYZ लिमिटेड अप टू 2,500 मतलब जो अभी हमने पेमेंट किया है यहाँ पे 2,500 का वो कैसे, उसका रेफरेंस क्या है, कैसे पेमेंट किया है, एडवांस दिया है या फिर कोई अगेंस्ट अदर रेफरेंस मतलब कोई बिल का पेमेंट दिया है या फिर कोई नया रेफरेंस मतलब नया रेफरेंस क्रिएट करके दिया है। और ऑन अकाउंट तो ऑन अकाउंट सिलेक्ट कीजिए या फिर आपको जो चाहिए वो बैक स्पेस की सहायता से वापस सिलेक्ट कीजिए, एडवांस सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लिखिए कुछ आपको जो भी लिखना है रिमार्क, जैसे फॉर रॉ मटेरियल परचेस। उस कंपनी को रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपने ये पैसा दिया था या फिर आपके द्वारा कहीं और से आपने उसको वो एडजस्टमेंट करके दिया है 2500 का तो उसका फॉर रॉ मटेरियल परचेस ऐसा कोई तो आपने यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस एंटर किया। उसके बाद ये ड्यू डेट वगैरह चाहिए तो रखिए या फिर एंटर प्रेस कीजिए DR एंटर प्रेस कीजिए। इस तरीके से XYZ लिमिटेड का यहाँ पे आपको एडवांस, यहाँ पे आपको पूरा वो आपने जो लिखा है रिमार्क वो दिखता है। अभी करंट बैलेंस देखिए इनका हो गया है 20,950 मतलब जो 23,450 था वो अभी 20,950 हो गया है। मतलब वो अकाउंट बैलेंस जो क्रेडिट जो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो उसमें ये अभी आपने ये जो नया पेमेंट किया है वो यहाँ पे अभी एडजस्ट हुआ है। इस तरीके से आपने जैसे ये पेमेंट किया यहाँ पे अभी सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। नरेशन चाहिए तो आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए और आपका ये एंट्री ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा एंट्री करने हैं तो आप एक से ज़्यादा एंट्री भी कर सकते हो। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ
ये एंटर प्रेस करने के बाद जब यहाँ पे वापस आता है तो वापस मैं यहाँ पे XYZ लिमिटेड या फिर किसी और कंपनी को कोई पेमेंट किया है तो वो सभी एंट्रीज आप एक साथ ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अभी मैंने ये एंटर प्रेस किया, अभी XYZ लिमिटेड वापस सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे मैं अभी वापस उनको अगर दूसरी टाइम जो भी मैंने अमाउंट उनको पेमेंट किया है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंटर प्रेस कर सकता हूँ। ऑन अकाउंट जैसे ही मैंने पहले बार जैसे मैंने किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी मुझे वो डिटेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बैक स्पेस प्रेस करके मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये एंट्री सेव नहीं करनी है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। क्विट नो, एस्केप, क्विट नो, एंड ऑफ लिस्ट एरो की से सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। मतलब मैंने जो दूसरा एंट्री लिया था 3000 का वो मैंने एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके मैंने वो कैंसिल कर दिया। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अभी ये जब पूछता है एक्सेप्ट यस नो वाई प्रेस करके मैं ये पेमेंट सेव करता हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग तरह के पेमेंट्स टैली थ्रू कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। धन्यवाद।